गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे। सप्तमी का दिन है आज और आज है 11 नवंबर, राइट, थर्सडे मॉर्निंग एंड इट्स 4:30। इट्स टाइम टू गो टू घाट। चलिए फटाफट घाट पे चलते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा फास्ट कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। तो या आई एम इन द सेम साड़ी जो मैंने रात को घाट पे चेंज की थी, बिकॉज इन द सेम साड़ी वी हैव टू गिव अर्घ, मॉर्निंग की अर्घ। पर आज है उद्याचल गामी सूर्य की अर्घ। तो चलिए चलते हैं घाट पे। आई विल सी यू एट द घाट एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर पूजा। से गुड मॉर्निंग। Good morning. वेलकम टू डे 4 Welcome to day 4. एंड हैप्पी छठ पूजा। से Happy Chhath Puja. सब्सक्राइब टू आवर चैनल Subscribe to our channel एंड PSC Topia। and Visitopia. थैंक यू। हेलो प्लीज़ इग्नोर माई सिंगिंग। येस, दैट्स अ फोक सॉन्ग जो मैं गा रही थी। और अब चलिए आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ जो हम मस्ती कर रहे थे बिफोर वी वेंट फॉर द मेन पूजा। यहाँ हम क्रैकर्स जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं जो हम हर छठ पूजा में जलाते हैं। हर बच्चे इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं एंड थैंकफुली मेरे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे अपने नाना के साथ। हमारी हर फेस्टिवल होती है मेमोरीज बनाने के लिए, सो वही मैं और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। हम मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों का भी दिल से स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। आप सब भी मेरी इस मेमोरी का पार्ट बनिए। थैंक यू। एंड अर्ली मॉर्निंग मैं फिर से कोसी भर रही थी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मॉर्निंग में मैं फिर से सेम चीज़ रिपीट करूँगी। सो मॉर्निंग में हर व्रती घाट पे पहले ही 4:30 तक पहुँच जाते हैं क्योंकि सूर्योदय का टाइम उस दिन 6:30 के बाद का ही होता है। सो हमें मॉर्निंग पूजा के लिए काफ़ी टाइम मिलता है और हम अच्छे से पूजा कर पाते हैं। बैकग्राउंड की ये म्यूज़िक मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने म्यूट नहीं किया और कॉपीराइट क्लेम तो आनी ही है। और कॉपीराइट क्लेम को इग्नोर करते हुए हम इस फेस्टिवल को एंजॉय करते और इस फेस्टिवल के ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को। और यहाँ पे मैं अपनी कोसी भरने की जो मॉर्निंग की विधि थी उसे कंप्लीट कर रही थी और इन दोनों बच्चों को भी यही सिखाया था कि हम ये पूजा कैसे करते हैं। एंड देन वी सीक्ड हर ब्लेसिंग। ये पूजा कंप्लीट करने के बाद अब आप देखोगे कि हम लोग मॉर्निंग में अब थोड़ी सी लाइट आ चुकी है। तो ये अराउंड 5:20 के टाइम थी। यस, फिर से हमने वो सिंदूर लगाया एक दूसरे को और अब हम पानी में अर्घ देने जाएंगे जो अर्घ्य होता है। और सूर्योदय की पहली किरण जब हमें दिखती है, जब किसी भी व्रती को दिखती है, उसके बाद ही हम हाथ उठाने के बाद ये व्रत को हम कंप्लीट करते हैं। वो अब आप आगे देखोगे। तो चलिए अब हम सूर्य भगवान से और षष्ठी माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और बस यही कामना करूंगी कि हमारा भारतवर्ष, हमारी ये दुनिया इस कोविड सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर हो जाए, हम सब हेल्दी रहें हमेशा। और यहाँ आप देख रहे हो कि हम दोनों ही अपने हाथ पे सिंदूर और फूल, जो रेड हिबिस्कस की फूल होती है, वो हम हाथ पे लेके अब इस पानी में तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें सूर्योदय नहीं दिखेगी। और फिर जब हमें सूर्य के दर्शन होते हैं उसके बाद हम हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने का मतलब जो सूप आप पीछे देख रहे हो जिसमें प्रसाद रखे हैं, उस सूप को हम हाथ उठा के भगवान को बोलेंगे कि आप इसे ग्रहण करें, हमारी पूजा, हमारे जो प्रसाद हमने आपके लिए बनाया था उसे ग्रहण करें और हमारी इस पूजा को सफल करें। दिस इज़ हाउ आई प्रे। और यही मैंने मम्मी से सीखा है, इसलिए मैं आपको सेम लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जो ये ड्यूरेशन होता है ना, वो बहुत ही डिवाइन होता है क्योंकि हम सब घर के हर एक फैमिली मेम्बर सूर्य की पहली किरण का वेट करते हैं ताकि व्रती अपने व्रत को फिनिश करके, कंप्लीट करके हम सब इस डे को चेरिश करें और फिर हमें प्रसाद मिले। सब लोग, घर के बाकी मेंबर्स तो ठेकुए का इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस व्रत की एक और यूनिक चीज़ है कि जो शाम का हमने पूजा कंप्लीट किया उसके बाद ये प्रसाद किसी को नहीं मिलता। सो एवरीवन नीड्स टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे। और जब सूर्योदय के बाद व्रत फिनिश होगा उसके बाद ही सबको प्रसाद मिलता है। तो ये इस व्रत की एक और अनोखी चीज़ है। तो अब हमें सूर्य देव ने दर्शन दे दिए थे। इट वॉज अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर हमने उन्हें धूप दीप दिखा के ये पूजा को सक्सेसफुली कंप्लीट किया
और सॉरी, जो हाथ उठाने की जो रिचुअल थी वो कैप्चर नहीं हो पाई, क्योंकि घर के जो दोनों मेल मेंबर्स थे वो हमें हेल्प कर रहे थे सूप को वापस रखने के लिए। तो सारे लोग पूजा में ही बिजी थे, इसलिए हमने वो क्लिप कैप्चर नहीं की। तो बस ये एक चीज़ है जो मेरे इस व्लॉग से मिस हुई है, बाकी चीज़ें अभी आप देख रहे हो। और घर के बाकी मेंबर सब लोग नहा के आते हैं ऑब्वियसली घाट पे। उसके बाद सब लोग यहाँ पे धूप दीप देने के बाद सबको आशीर्वाद मिलता है व्रती से। मैं अपने दोनों बच्चों को बुला के उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। यस, मॉमी फीलिंग। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माई फेवरेट पर्सन, माई भाई। और इस व्लॉग में आप मेरे हस्बैंड को नहीं देख पा रहे होगे बिकॉज ही कुडंट कम एंड अटेंड दिस पूजा। और यहाँ मेरी मम्मा आंटी को सिंदूर लगा रही थी बिकॉज ये सबसे प्यारी रिचुअल है जहाँ पे हर फीमेल एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं मॉर्निंग की पूजा के बाद। और ये देखिए उदयाचल गामी सूर्य की पहली किरण के दर्शन कर लीजिए। जय छठी मैया। हेलो गाइस। हेलो गाइस। सो अब मेरे छठ का व्रत, अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से छठ व्रत मनाया। और ये देखिए ये अंकुरी है, इसे अकुरी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो ये प्रसाद के रूप में सबसे पहले ये खा के हमें व्रत तोड़ना होता है। तो लास्ट टाइम मैं नहीं दिखा पाई थी, बट दिस टाइम आई एम शोइंग दिस इज द मेन प्रसाद। और फिर ठकुआ जो हमें खोइंछा मिलता है प्रसाद के रूप में, और ये सिंदूर मम्मी ने लगाया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए प्रसाद। तो यस, हमारी निर्जला व्रत अब ख़त्म होने जा रही है और हम नींबू चीनी पानी और कि वो घोल सबसे पहले पीने के बाद देन विल हैव आवर नॉर्मल फूड। तो यस, थैंक यू for being a part of this beautiful journey. And yes, my babies are tired. Yes, no, say bye. Say bye to all. Bye and bye dosto. Bye. Thank you for being a part of this beautiful vlog. Hope you all have enjoyed as much I did doing this Chhat Vrat. तो आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगा होगा जितना अच्छा हम सबको लगा, है ना? मज़ा आया आप लोगों को? मज़ा आया आप लोगों को नानी के घर में छठ पर्व मना के? हाँ, चलो हम नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे, आप लोग भी देखने आना। स्टे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके? बाय, टेक केयर। और आप लोग अपना ख्याल रखना। अब मैं जा रही हूँ व्रत को ख़त्म करने, और मैं और मम्मा अंकुरी खाने के बाद शरबत पी के देन we eat normal food. Okay, bye. I'm tired. गला सूख रहा है तो अब चलते हैं अपनी फास्ट ब्रेक करने। थैंक यू, बाय। जय छठी मैया। छठी मैया आप सब पे कृपा करें, आप सबको हैप्पी और हेल्दी रखें। वेट, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि मैं अब आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि हमने पारण कैसे किया। पारण का मतलब है हमने इस व्रत का परायण कैसे किया, इसे खोला कैसे। तो मैंने ही कुकिंग की थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, क्योंकि हमारे पास कोई और एडिशनल हेल्प नहीं थी। सो यस, आई कुक्ड यमी फूड। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं फास्टिंग में भी कुकिंग करूँ और मम्मा को और सारे फैमिली मेम्बर्स को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ। सो हियर यू हैव ग्लिम्स ऑफ माई पारण की थाली, जो मैंने ट्राई की कि इसे यमीलिशियस बनाने की। So you have बैगन भाजा, आलू भाजा and lots of भाजा and भाजीज। Yeah, because ये है हमारे फास्ट के बाद की फीस्ट। We enjoyed। और सच बताना, आपके मुंह में भी पानी आया ना? झूठ मत बोलना, ओके? और ये रही सप्तमी के उसी दिन के शाम की फुटेज, जिसमें कि हमने अपने घाट पे फिर से दिया जलाया, क्योंकि उस दिन भी हम अपने घाट को सूना नहीं रखते। और इसी तरह से हमने इस 4 डेज़ की फेस्टिवल को काफ़ी एंजॉय करके फैमिली के साथ मनाया, और कब ये 4 दिन बीत गए पता भी नहीं लगा। होप हम नेक्स्ट ईयर फिर से अपनी फैमिली के साथ मनाएं, और आप सबको भी हम अपनी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएं। तो मेरी चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा। स्टे सब्सक्राइब्ड। और जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो ओरिजिनल घर है उसकी छोटी सी झलक। यस, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये मेरा अपना घर है समस्तीपुर में। तो अगर आप में से कोई भी समस्तीपुर आना तो डू लेट मी नो। या दिस इज़ माई हाउस।
और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट 4 ऑफ छठ पूजा व्लॉग भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मेरी प्रीवियस व्लॉग्स आई होगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई विल कैच यू वेरी सून इन सम इंटरेस्टिंग व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, बाय। And how can I forget my OOTD? Yeah guys, this was my OOTD. Bye. आप सबको धन्यवाद।